बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम तमाम जो गैर मुल्की हैं या मुल्की हैं, स्पेनिश या यूरोपियन, पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही क्राइसिस का सामना है, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी मफलूज होके रह गई है और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में मज़ीद हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है तमाम लोगों को। यहाँ पे एक अच्छी और गुड न्यूज़ जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, जो कि मुख्तलिफ इंग्लिश न्यूज़ जो अखबारात हैं वहाँ पे शाया हुई है, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहाँ पे शाया हुई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक अच्छी न्यूज़ है, इस वजह से मैंने सोचा कि बुरी न्यूज़ तो इतनी ज़्यादा कोई ना की अच्छी न्यूज़ भी शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। जो अच्छी न्यूज़ है दोस्तों वो ये है कि आपको पता है कि स्पेन ने भी बुकिंग कर दी है एक वैक्सीन की, जो कि ऑलरेडी मैं एक न्यूज़ आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन उन्होंने बनाई है, ये असल में पूरी दुनिया से एक टीम बनी और उस टीम ने वर्क किया और उस टीम की वैक्सीन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ जा रही है। हुआ क्या कि उन्होंने जब इसको प्रूव किया, प्रूव करने के बाद जब बारी आई इसको टेस्ट करने की लोगों पे, तो उन्होंने 18 साल से 55 साल के लोगों को टेस्ट करना स्टार्ट किया। उसकी वजूहत ये थी कि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता हम 55 से ज़्यादा उम्र के लोगों पे टेस्ट करें तो वो ऑलरेडी ख़तरे में होते हैं, तो उनकी डेथ हो जाए और वो मसले मसाइल होना शुरू हो जाए। इस वजह से उन्होंने 18 से 55 साल के दरमियान टेस्ट किया और तकरीबन 2 से 3 महीने तक उन्होंने टेस्ट किया है। अब वो उस मरहले से गुजर चुके हैं आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले। जब उनका ये टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट आया 18 से 55 साल के दरमियान, तो फिर स्पेन ने अपनी मेडिसिन की बुकिंग की उनके पास। लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले उन्होंने 55 साल से ऊपर वाले लोगों को टेस्ट करना शुरू किया था, जिसका रिज़ल्ट कल सामने आया है कि वो 2 हफ्तों में जो उन्होंने 55 साल से ऊपर लोगों को टेस्ट किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन आया है। वो भी मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हुए, शफायाब हुए। इस वजह से ये वैक्सीन जो है ये 99% जो है वो कामयाब रही है। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जो हम वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे थे वो इंशाअल्लाह ताला यही वैक्सीन होगी। इसमें पूरी दुनिया से बेहतरीन जो माइक्रोबायोलॉजी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें शिरकत करके इस वैक्सीन को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया है। और अगर ये वैक्सीन कामयाब होती है और आने वाले वक्त में ये इंसानी जानों को बचाती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि इस टीम को आने वाले सालों में जो बेहतरीन, आपको पता है, नोबेल प्राइज़ होता है वो भी मिल जाए। जिस भी मुल्क ने या जिस अदारे ने या जिस साइंटिस्ट ग्रुप ने अब रोए इंसानी के लिए कोई ना कोई ऐसी वैक्सीन बना दी जो कि बेहतरीन होगी और जिसमें कोई मसला मसाइल नहीं होगा, वो लोगों का इलाज करेगी, ये तो बात कन्फर्म है कि उस टीम के लिए, उन साइंटिस्ट के लिए नोबेल प्राइज़ लाजमी तौर पे उनको दिया जाएगा। तो ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारे मुश्किल जो टाइम है, जो मेरे ख्याल में है, वो यही साल है। इस साल के एंड तक इंशाअल्लाह ताला बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। बस यही दुआ है दोस्तों कि अल्लाह ताला करम फरमाए हमारे ऊपर, हम परदेशियों के ऊपर। इसके साथ साथ जो हमारे प्यारे वहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में करम फरमाए, पूरे नूर इंसान पे करम फरमाए, क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त है। तकरीबन 100 साल के बाद जो है वो ये वक्त आया, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार में ये तो लोगों को पता था ना कि फ़लाँ हमारा दुश्मन है, इसमें तो दुश्मन का नहीं पता चल रहा, वो नज़र ही नहीं आ रहा, और कैसे वार कर रहा है, कि कैसे वो लोगों को अफेक्ट कर रहा है, उसकी समझ ही नहीं आ रही। बस ये अल्लाह ताला माफ़ करिए, अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब है। जो कभी खुदा का नाम नहीं लेते थे अब खुदा खुदा कर रहे हैं, यही वजूहत हैं कि खुदा ने इनको खुदा याद दिलवाना था। मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों का जिन्होंने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब किया है। उस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा,
تاکہ مجھے انکریج ملے آپ لوگوں سے زیادہ زیادہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے کی. دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.